नमस्कार। इस वीडियो में हम बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की, जो कि जयपुर की एक नामी गिरामी प्राइवेट निजी विद्यालय की चौथी कक्षा की छात्रा थी और उसने 1 नवंबर 2025 को चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। उस छोटी बच्ची ने आत्महत्या तो कर ली, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी नीतियों को धता बता दिया। उसने बताया कि हम जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं वो संवेदनशील नहीं है। सीबीएसई ने जब अपनी जांच रिपोर्टों को देखा उसमें हमने पाया कि कहीं न कहीं वह लड़की, छोटी सी लड़की, बुलिंग का शिकार हुई है। एक लड़की जो बड़ी होकर के आईपीएस बनना चाहती थी, अपनी क्लास की टॉपर थी, वो बुलिंग के कारण सुसाइड कर लेती है। बुलिंग का मतलब है कि उसे शाब्दिक रूप से उस छोटी सी बच्ची को विद्यालय में प्रताड़ित किया गया, उसका नाम खराब किया गया, उसे अपशब्द कहे गए, उसे ताने मारे गए, उसे सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की गई। ऐसा पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ। अभिभावकों ने इसकी शिकायत लगभग 1.5 साल से लगभग 5 से 6 बार विद्यालय में की थी। लगभग 18 महीने में 5 से 6 बार वो इसकी शिकायत कर चुके थे। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब 1 नवंबर 2025 को ये घटना हुई और उस दिन के जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो देखा गया कि कुछ बच्चों ने मैजिकल स्लेट पर कुछ वर्ड्स लिखे, अमायरा को दिखाए। अमायरा उनसे विचलित हुई और विचलित होने के बाद में जब वह शिकायत करने के लिए उसी क्लास में मौजूद 2 महिला शिक्षिकाओं के पास पहुंची तो उन्होंने इस कंडीशन को अंडरएस्टिमेट किया, अनदेखा किया, समझ नहीं पाई, उल्टा अमायरा को थोड़ा सा डांट दिया। अमायरा 40 मिनट में 5 बार उन टीचर्स के पास गई। जब अमायरा को लगा कि उसकी बात को कोई समझ नहीं रहा है, 1.5 साल से शिकायत की जा रही है, विद्यालय नहीं समझ रहा, टीचर्स नहीं समझ रहे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज़ की अनदेखी कर पा रहे थे कि वो उसका स्कूल चेंज नहीं करा रहे थे, तो वह निराश होकर के क्लास से निकलती है, 4 मंजिल चढ़ती है और वहाँ से कूद कर आत्महत्या कर लेती है। अब यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना जिम्मेदारियाँ तय होती है। उन जिम्मेदारियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली जिम्मेदारी तय होती है अभिभावकों की। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे की प्रकृति को समझें या बच्चे के नेचर को समझें। कहीं ना कहीं आपका बच्चा सामूहिक रूप से अस्थिर तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भावुक तो नहीं है, अटेंशन सीकर तो नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा आपने लाड प्यार में पाला हो तो वह कहीं ना कहीं स्ट्रेस को संभाल नहीं पाता हो। बच्चे को आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वास्तव में ही बहुत ज़्यादा सामूहिक रूप से अस्थिर है तो इसकी सूचना को विद्यालय तक भी देनी चाहिए। अब दूसरी जिम्मेदारी तो होती है विद्यालय और टीचर्स की, जहाँ बच्चा विद्यालय का महत्वपूर्ण, अपने जीवन का महत्वपूर्ण प्रतिदिन 6 से 7 घंटा आपके यहाँ गुजारता है, तो आपको बच्चे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर बच्चा आपके पास कोई शिकायत लेकर आ रहा है तो आप उसे महज एक शिकायत ना माने, आप उसको गंभीरता से लें। आपके विद्यालय में बाकायदा ऐसी समिति और कमेटी का गठन होना चाहिए जो उन शिकायतों को गहराई से देखें कि बच्चा कहीं न कहीं बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा है। बुलिंग यहाँ एक महत्वपूर्ण शिकायत बनकर उभरी है। विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में एंटी बुलिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। विद्यालय में सेफ्टी के भी प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। हर फ्लोर पर, यदि मल्टी फ्लोर वाला स्कूल है तो हर फ्लोर पर कहीं न कहीं गार्ड होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जो उस फ्लोर पर जो लोग अलाउड नहीं है वो क्यों घूम रहे हैं इसकी जानकारी रखें। अनुशासन का नियंत्रण होना चाहिए। जब 2 तरफा एक्शन होगा, बच्चे के नेचर को समझा जाएगा, पेरेंट्स जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा और विद्यालय जागरूक होगा, तब जाकर के हम ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पा सकेंगे। नहीं तो ये बहुत गंभीर घटना है जिसने हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी नीतियों को, हमारे सिस्टम को धता बता दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि हम कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्योर के शिकार हैं। कृपया ध्यान रखिएगा। थैंक यू।